तो आ गए फिर से। तो guys, आज मैं क्लास में ये सब क्या कर रहा हूँ ये बताने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कॉलेज। अब कॉलेज के लिए तो मैं निकल जाता हूँ, पर मुझे रास्ते में एक भी ऑटो नहीं मिलता है। भाई लोगों, अब तुम्हें तो पता ही होगा, इस बेरोजगार वाली जिंदगी में हमारा साथ ऑटो वाले भैया के अलावा कोई नहीं दे सकता है। ऑफ कोर्स उन्हें भी पैसे ही कमाने हैं। तो फिर होना भी क्या था, सुबह 10 बजे उठ के ये बेरोजगार चल जाता है अपने कॉलेज की तरफ। I mean, मैं कॉलेज तो मैं चले जाऊँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि आजकल ऋषिकेश में हो क्या रहा है। हर जगह जाम ही जाम है भाई। गली में देखो जाम है, नाली में देखो जाम है, अरे मेन रोड में देखो वहाँ भी जाम ही जाम है भाई। पर आज कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब मुझे नहीं पता मैं सुबह किसका मुंह देख के उठा था भाई कि आज मुझे एक भी जाम नहीं मिला। तो फिर होना भी क्या था, सफलतापूर्वक अपने कॉलेज में पिछवाड़े से मतलब पीछे के गेट से एंट्री मारने के बाद हम चल जाते हैं अपना असाइनमेंट जमा कराने। जिस बात का डर था वही हुआ, ये क्लास आने से पहले ही बंद हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता पर कैसे मेरे कॉलेज वालों ने मुझे कैमरामैन और एज अ फोटोग्राफर बुक कर लिया। एक बार मुझसे तो पूछ लेते मुझे क्या करना है। अब जैसे ही मैं सेमिनार में एंट्री मारता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इस पूरी क्लास को जो वाईफाई दे रहा है वो और कोई नहीं, मेरी फ्रेंड का वाईफाई है। अब तुम लोग तो वो नहीं सोच रहे ना जो मैं सोच रहा हूँ। वो तो मैं कर दूं, पर हम चाह कर भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेमिनार है स्पेशली मैथ्स वाले बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करा गया है। तो अब तो आपको पता ही है, एज अ इंडियन और एज अ हिंदू हमारे यहाँ कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले पूजा की जाती है। अब जैसे ही पूजा खत्म होती है तो सेमिनार भी स्टार्ट हो जाता है और मैं करने लग जाता हूँ अपना काम, नॉर्मली वीडियो और फोटोशूट। थोड़ी देर बाद अपना काम निपटाने के बाद मैं चल जाता हूँ अपना असाइनमेंट जमा कराने के लिए, जो कि मैं लाया हूँ। अब असाइनमेंट तो जमा हो जाता है, पर मैं अपना पेन लाना ही भूल जाता हूँ, जिससे मैं अपना वेरिफिकेशन कराऊंगा। अब अपने कॉलेज का मशहूर व्लॉगर होने के नाते सारे के सारे मुझे अपना पेन देने के लिए राजी हो जाते हैं और मेरा काम हो जाता है। थैंक्स फॉर एवरीवन। और जैसे ही मैं सेमिनार में वापस जाता हूँ तो भाई मुझे इन्होंने मिठाई का इतना बड़ा डब्बा दे दिया जिसको मैं संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वो डब्बा मैंने अपने सरदर्द को दे दिया, क्योंकि आज दिन भर से भूखी है। अब जैसे ही सेमिनार खत्म होता है तो मैं चल जाता हूँ बाहर की तरफ, जहाँ मुझे अभिषेक भी मिल जाता है और हम चल जाते हैं ग्राउंड की तरफ। अब घूमते घूमते अभिषेक को याद आता है कि उसका एक असाइनमेंट जमा कराना रह गया है, तो हम चल जाते हैं बीए डिपार्टमेंट। अब जैसे ही हम बीए डिपार्टमेंट जाते हैं तो मुझे ग्राउंड में एक पतंग बड़ी मिलती है और हम इसको उड़ाने वाले हैं, क्योंकि दिल तो बच्चा है ना जी। पतंग तो मैं उड़ा लूं, पर इसको उड़ाने के लिए मेरे पास मांझा ही नहीं था। तो मैं सोच रहा था क्यों ना अपनी बेल्ट से और नाड़े से इस पतंग को उड़ाया जाए। अब पतंग तो मैंने उड़ा ली है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अलावा ये कोई पतंग उड़ाए ना तो मैं इस पतंग को छुपाने वाला हूँ घास के बीच में। अब मुझे किसी पर भरोसा तो नहीं है, पर अपने कॉलेज के बच्चों पे जरूर भरोसा है कि वो इसको चोरी करने यहाँ भी आएंगे। तो भाई इस पतंग को पैक करने के बाद हम लेके जाने वाले हैं घर और मिलते हैं नए व्लॉग में। अच्छा, हमको सिखा रही है।